जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार ज्ञानी की निष्कर्म अवस्था का निरूपण करता है। पूर्वकृत कर्म के उदय से भले ही ज्ञानी घर में रहते हैं, फिर भी ज्ञानी में घर का वास नहीं होता है, क्योंकि ज्ञानी जहां अनुभव करते हैं उस घर में न्यायक के अतिरिक्त किसी के लिए अवकाश नहीं है। यह त्रिकाल चैतन्य महल ही मैं हूं। असंख्य प्रदेशों में व्याप्त मैं भगवान आत्मा एक सत्ता स्वरूप अखंड टिक कर रहने वाला अनंत परमाणुओं के बैर बिखेर होने पर भी जिस स्वरूप में कुछ भी नहीं बिखरा, जो अनादि अनंत ध्रुव सत्ता स्वरूप है, जो देह के परमाणुओं से चर्चा ही नहीं करता। चर्चा करे तो संवाद हो, संवाद करे तो विवाद हो, मगर जहां मौन है वहां कहां संवाद और विवाद। इसलिए यह चैतन्य परमात्मा अनंत परमाणुओं का योग पाकर भी त्रिकाल मौन रहा है, और यह मौन स्वरूप भगवान आत्मा ही मैं।
पूर्व में ऐसी कोई यौनी, ऐसी कोई गति बाकी नहीं रही जहां मैंने जन्म मरण न किया हो और उन परमाणुओं को देह के रूप में धारण न किया हो। फिर भी जब चैतन्य स्वभाव के समीप जाकर ज्ञान का अनुभव होता है तो इस ज्ञान की अनुभूति में तो मौन अनुभूति होती है। किसी संयोग से कोई चर्चा नहीं होती। संयोग से तो चर्चा नहीं होती, संयोगी भावों से भी चर्चा नहीं होती, क्योंकि पूर्वकृत कर्म के उदय से आत्मा में राग और द्वेष के भावों की उत्पत्ति होने पर भी जिनकी ज्ञान की जानन धारा इतनी सहज बहती है कि इस ज्ञान की धारा में भी प्रति समय मौन की अनुभूति होती है। बाहर की नदी तो कल 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 करते गीत सुनाती है, मगर आत्मा में जो जानन 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 ये जो धारा है ये तो मौन बहती है। जो भी राग और द्वेष के विकल्पों का कोलाहल है, उस कोलाहल के बीच में रह करके भी यह धारा कितनी सहज बहती है। नदी के किनारे पर किसी को भले ही ढोल बजाना हो, मंजीरे बजाना हो, शहनाई बजानी हो, मगर वह पानी कैसे मौन बिना चर्चा किए बहता रहता है। ऐसा ही मैं भगवान आत्मा निरंतर जानना 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 इस धारा प्रवाह से बहकर भी अपनी ध्रुवता में टिका हुआ हूं। ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा निरंतर अनुभव करते हैं। वे इंद्रियों के परमाणुओं में अपनी अनंत शक्ति को जाता नहीं देखते, छूता हुआ नहीं देखते। उन्हें वह फासला दिखाई देता है। देह के परमाणुओं को जानने के काल में भी देह के परमाणुओं से कैसी अलिप्तता रहती है। जानना तो ज्ञान से होता है और ज्ञान आत्मा का है। आत्मा का ज्ञान देह को जाने उस समय भी ज्ञानी को वह ज्ञान आत्मा 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 मय ही दिखाई देता है, देहमय दिखाई नहीं देता। जैसे सूर्य है और सूर्य की रोशनी से पृथ्वी प्रकाशित होती है, तो सूर्य की किरण पृथ्वी तक पहुंची, मगर पृथ्वी पर पहुंचने वाली उन किरणों का संबंध पृथ्वी से नहीं है। उन किरणों का संबंध सूर्य से है। हम ये नहीं कहते कि ये पृथ्वी की किरण है, हम कहते हैं कि ये सूर्य की किरण है। भले ही उन किरणों से पृथ्वी प्रकाशित होती है, मगर किरण का नाता सूर्य से है। वो किरण पृथ्वी में से उत्पन्न नहीं होती, वे किरणें सूर्य में से उत्पन्न हुई, पृथ्वी तक पहुंची, फिर भी सूर्य से उसका नाता नहीं टूटा है। ये जो आत्मा का ज्ञान है, ये जानना है। जब भी तू देह और देह के संयोगों को जाने, उस समय तुझे उस ज्ञान का नाता भी ज्ञायक से दिखेगा कि यह ज्ञान आत्मा में से जन्म लेने वाला, आत्मा की ही पर्याय। और वह ज्ञान कितना भी पर को जानने रूप परिणमित हो, मगर अपने से नाता नहीं तोड़ता। इसलिए ज्ञानी निर्भय है। सूर्य कभी भयभीत नहीं होता कि मेरी किरणों का क्या होगा यदि पृथ्वी के पास चली गई, तो मैं बिना किरणों का, मैं बिना प्रकाश का सूर्य हो जाऊंगा। यदि पृथ्वी मेरे किरण को, मेरे प्रकाश को यदि छीन लेगी तो क्या होगा। वो सूर्य कैसा मौन है, ऐसे ही तुम अपने ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा को मौन अनुभव करो तो देह से विरोध मिट जाता है। सम्यक दर्शन देह के छूटने का नाम नहीं है। सम्यक दर्शन देह में विरोध था वह भी मिट गया और एकत्व था वह भी मिट गया। इसलिए सम्यक दर्शन होने पर ज्ञानी को देह की पकड़ भी छूट गई
और देह से विरोध भी छूट गया। शरबत पीने के बाद में गिलास को फिर पकड़ करके नहीं रखा, छोड़ दिया। छोड़ दिया वो कहता है कि एकत्व छूट गया, उसका मोह छूट गया। छोड़ने में तो मोह छूट गया ये बताता है, मगर तोड़ नहीं दिया, माने दुश्मनावट नहीं हुई, उसे शत्रुता नहीं मोड़ ली, उसे विरोध नहीं किया। तो ज्ञानी देह को छोड़ देता मगर तोड़ नहीं देता, क्योंकि तोड़ने में फिर द्वेष भावना। हे चैतन्य परमात्मा, इस ज्ञान स्वरूप का अनुभव होने पर ज्ञानी घर में रहते हुए भी वैरागी है। ऐसा वैरागी ज्ञानी उदय के बीच में रहता हुआ भी नए कर्मों को बांधता नहीं है, पुराने कर्मों की निर्जरा होती है। नया डिपॉजिट होता नहीं है, पुराना विड्रॉ होता है। एक दिन आएगा अकाउंट जीरो हो जाएगा, मगर उसकी और भी दृष्टि जिनकी जाती नहीं है, क्योंकि ज्ञानी कोई अकाउंटेंट नहीं है, ज्ञानी कोई अंक शास्त्री भी नहीं है। ज्ञानी तो परम वैज्ञानिक है। वो गणित नहीं, वो गणित से ऊपर उठ चुके हैं। वह गणित में नहीं है, वे तो अगणित ऐसे स्वरूप में स्थित हुए हैं। इसलिए उस चर्चा में भी ज्ञानी ज्यादा उलझते नहीं है। कितने कर्म बंधे, कितने उदय में आए, कितने कर्म के ऋणानुबंध, किन के साथ ऋणानुबंध, जो भी है सो है, मुझे उससे क्या। मैं ये चैतन्य परमात्मा तत्व, और तू अंतर में डुबकी लगाता है तो कोई विकल्प नहीं। अंतर में डुबकी लगाने पर यह विकल्प नहीं आता। मैं तुमसे यह कहता हूं, ऐसा ये चैतन्य 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 जब तुम्हारा रस जगा ने, ये आपको कहा कि जाओ तुम सूर्य को देखो। अब तुम घर से बाहर निकल करके सूर्य को देखते हो, मगर दिया लेकर के सूर्य को देखने नहीं गए, क्योंकि सूर्य है तो दिए की क्या जरूरत। सूर्य की किरण से जो प्रकाश है, उस प्रकाश से तुम किरण तक पहुंच गए, सूर्य तक पहुंच गए। सूर्य की किरण से सूर्य को देख लिया। और खास रहस्यमयी बात यह है कि जिस समय हम सूर्य की किरण से सूर्य को देखते हैं, उस समय हमें पृथ्वी की याद ही नहीं आती। मैं मुंबई की धरती पर अभी खड़ा हूं, यह विकल्प नहीं आता। जब मैं सूर्य की किरण से सूर्य को देखने में संलग्न हूं, तब मुझे विकल्प ही नहीं आता कि यह मुंबई है। ये बात ऐसी है, जब तुम उस ज्ञान से भगवान आत्मा को जानते हो, जो आत्मा का ही ज्ञान है। आत्मा के ज्ञान से आत्मा को जानते समय ये मनुष्य भव मुझे प्राप्त हुआ है, ये विकल्प ही नहीं रहता। उसे देहातीत दशा कहते हैं। ज्ञान को उधर ही और मना नहीं किया सूर्य को कि तेरी जो किरण है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। विरोध किए बिना भी ये काम हो सकता है ना। जब सीधी उंगली से घी निकल रहा है तो उंगली को टेढ़ा क्यों करना। जब देह प्रकाशित हो रहा है तब भी न्यायक के जोर से न्यायक को जाना जा सकता है, तो फिर देह को जानने का भी विरोध क्यों करना। इसलिए ज्ञानी देह को जानते तो है, विरोध भी नहीं करते। ठीक है, सहज रूप से जो जानने में आया। घर का काम करेंगे तो एक एक वस्तु को वो जानेंगे। टेबल को जाना, कुर्सी को जाना, कंप्यूटर पर काम कर रहे कंप्यूटर को जाना, किचन में काम करते हैं तो किचन की वस्तु को जाना। ये काम तो कर रहे, तो वो जानते तो है, मगर जानने के काल में विरोध नहीं। वो जो अपनापन है, वो अपनापन अपने में है। टॉर्च हाथ में पकड़ करके रखी और एक एक वस्तु के ऊपर टॉर्च जैसे जाती है, मगर ऐसा नहीं कि मेरी टॉर्च वहां पर कुर्सी है तो मैंने टॉर्च से जो प्रकाश है उसको वहां फेंका। कहां? कुर्सी पर। मगर मैंने कुर्सी को भी ना पकड़ा, जो कुर्सी की ओर प्रकाश जा रहा है उसको भी नहीं पकड़ा। मैंने उस स्रोत को पकड़ लिया है जहां से प्रकाश निकल रहा है। वो जो मूल वस्तु है उस वस्तु को पकड़ा। और मैं ये नहीं कहता कि मैंने कुर्सी को पकड़ कर रखा है, मैंने टॉर्च को पकड़ा है।
वो कुर्सी मेरी नहीं है, उसका मालिक मैं नहीं हूं, ये टोच मेरी है। वो जो ज्ञान जब ज्ञेयों को जानता है तो ज्ञानी का जो अपनापन है, मैं पना जो है, वो मैं पना ध्रुव ज्ञायक में होता है कि यह ज्ञायक ही मैं हूं। इसलिए अब वह कुर्सी टूट जाएगी तो टूटने पर भी वो टॉर्च हाथ में से नहीं छूट रही है। ये खास बात है। इसलिए जब ये दे उस समय जागृति, तुम बाथरूम में गए और पैर फिसल गया, हड्डी टूट गई, ये जो अचानक घटने वाली घटना है, तुम गाड़ी लेकर जा रहे थे, कोई बीच में आ गया, टकरा गया, अचानक घटने वाली, वास्तव में अचानक कुछ होता ही नहीं है, जगत में अकस्मात जैसा होता ही नहीं है। आगे वह प्रकरण आएगा, तब उसकी तैयारी है। ये अकस्मात कुछ होता ही नहीं। अकस्मात माने अचानक, अचानक कुछ नहीं होता। मगर जो हमारे लिए अचानक है, जिसको हम जानते नहीं थे, उस समय उनको यह जागृति, यह सत्ता पकड़ी हुई है। ये हाथ वहां पर टूटा और दर्द होने लगा, और उस समय वो ज्ञान की टॉर्च से प्रकाश वहां की ओर जा रहा है। कहां? हाथ की ओर। ये जान रहा है कि अरे हाथ टूट गया, दर्द हो रहा है, मगर उस समय ज्ञानी वहां पर नहीं बैठा। कुर्सी की ओर टॉर्च का प्रकाश जाने की वजह से कोई व्यक्ति कुर्सी पर थोड़ी बैठता है। वो ज्ञान सारे जगत को जानता होने पर भी ज्ञानी ज्ञान में ही बैठा हुआ है। इसलिए ज्ञानी के लिए मृत्यु नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। अब निर्भय होने का समय आया। इतनी निर्भयता आती है, इसलिए तो 3 लोक के किसी भी प्रदेश पर रहने को मैं क्यों तैयार हूं। आज मैं यहां, कल मैं ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, कहीं पर भी तैयार हूं। श्रेणिक राजा 7वें नरक में रहने को तैयार है। ये बात अलग है कि फिर आयुष्य उनका घट गया, 7वीं नरक से फिर पहली नरक में आ गए, मगर उनकी तैयारी, चलो वो नहीं गए, मगर 7वीं नरक में और भी तो नारकी है जो नया सम्यक दर्शन प्रकट करते हैं। वो कभी ये चाहना नहीं करते कि नरक में से बाहर निकले। सम्यक दृष्टि को ये भाव नहीं है अब नरक कब छूट जाए, क्योंकि सम्यक दृष्टि मानते ही नहीं है मैं नरक में हूं। मैं आज भी अपने चैतन्य स्वरूप में हूं और अनंत काल तक स्वरूप में रहूंगा। तो फिर नरक के छूटने की इच्छा भी क्यों। नरक का लोक, नरक का भय और स्वर्ग का लोक, ये सम्यक दृष्टि को अब नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि आकाश के प्रदेशों पर अपने को नहीं देखता, ज्ञान के प्रदेशों पर देखता है। स्पेस पर अपने को नहीं देखता, चैतन्य पर अपने को देखता है। उस समय यह विकल्प ही नहीं आता कि जब टॉर्च से वह कुर्सी प्रकाशित हुई है तो टॉर्च छूटी नहीं है ना। मेरा धन है, मेरा वैभव है, ये टॉर्च मेरी है, 100 रुपये देकर के बाजार से मैंने खरीदी है, मगर सामने कुर्सी आई, टूट गई, तो मेरी 100 रुपये की टॉर्च है वो 99 रुपये की नहीं हो जाएगी, वो 100 रुपये की है। और 100 रुपये की टॉर्च में से जो प्रकाश निकल रहा है, वो प्रकाश जो है वो थोड़ा फीका नहीं पड़ेगा, वो उतना ही निकलेगा। बात कुर्सी की है ना। ऐसे ही तुम देखना, कभी तुम्हें किसी के प्रति क्रोध आ गया, वो क्रोध कुर्सी है। अभिमान आ गया, वो भी कुर्सी है। उस अभिमान को भी दूर से प्रकाशित करने वाला कोई ज्ञान है। मुझे थोड़ी देर पहले क्रोध ज्यादा था, अब क्रोध कम हो गया। मुझे थोड़ी देर पहले क्रोध कम था, अब क्रोध ज्यादा आ गया। ये कौन निर्णय करता है, ये कौन नक्की करता है? ये ज्ञान है जो जानता है। क्रोध को पता नहीं है कि ये बढ़ गया घट गया। ज्ञान है जो जानता है, वो भेद जानता है। क्रोध की मात्रा में, कषाय की मात्रा में, तीव्रता मंदता में, मगर वही का वही टिका हुआ रहता। कैसे पता चला तुम्हें कि तरंग ऊपर गई? कैसे पता चला तरंग नीचे गई? कि तुमने दर्पण को देखा है जिसमें वो तरंग का प्रतिबिंब पड़ता है, ये ऊपर गई, ये नीचे गई, तुमने देखा ना। मगर उससे दर्पण कितना ऊंचा नीचा हुआ? कुछ नहीं। वो जो ज्ञान है, वो कषाय की तीव्रता को और मंदता को प्रकाशित करके भी भगवान वो अपनी सत्ता में टिका हुआ है। और उस टिके हुए का अनुभव हो तो अब शरीर वाला तो रहता ही नहीं है। एक बार भी परमाणुओं को ग्रहण करने की शक्ति नहीं। कल रात को वही विचार जो अपन ने किया था, जो अधूरा होता है वह स्वप्न में आता है, और वही स्वप्न कल रात को चल रहा था।
कि जब तुम्हारे पास में धन न हो तो रोल्स रॉय खरीदोगे कैसे? उसके लिए धन चाहिए। तुम कैसे फरारी और टेस्ला खरीदोगे? तुम्हारे पास में जेब में चवन्नी भी नहीं, कैसे खरीदोगे? शक्ति तो चाहिए ना। इसलिए मेरे पास में वह शक्ति ही नहीं है कि मैं परमाणुओं को ग्रहण कर सकूं। परमाणुओं को पकड़ने के लिए, ग्रहण करने के लिए ताकत चाहिए। आत्मा का स्वभाव ही ऐसा नहीं है कि वस्तु को ग्रहण कर सके। यह सहज संजोग है कि वस्तु पास में आती है मगर ग्रहण नहीं करता। यदि ग्रहण कर लिया होता तो ये रोटी जो खाई वो फिर चली गई। वो चली क्यों गई? यदि पकड़ लिया था तो कहां से, कैसे छूट गई? मलमूत्र के रूप में, पसीने के रूप में, थूक के लार के रूप में, न जाने कैसे मैल के रूप में वो निकल गई। ग्रहण किया ही नहीं है, अभी भी अलग ही है। सम्यक दृष्टि को ये देह 24 घंटे क्रोधादि भावों के काल में भी उन्हें ये समझ से भरपूर आत्मा, जागृति से भरपूर आत्मा, जिनकी टॉर्च का सेल कभी भी डाउन नहीं होता, जिनमें से सेल कभी निकलता नहीं, वो पावर हमेशा रहता ही है, कैसे भी उदय हो। वो कुर्सी के बदले में कुछ और होता तो, तलवार होती, हथियार होते तो वह भी प्रकाशित होते, मगर टॉर्च कटती नहीं, टॉर्च को कुछ भी नहीं होता। वो जो पकड़ है वो पकड़ नहीं छूटती। तो अनंत विकार के भाव के काल में तो विकार को बस वहां पर तो किनारे पर ही अपने को बैठा हुआ देखेगा, तो पानी को छू करके रोकने नहीं चाहता, चेक डैम बनाने नहीं चाहता। ये पानी थोड़ा रुक जाए, आगे न जाए। रोकने जाएगा तो तू खुद बह जाएगा, डूब जाएगा, मर जाएगा। मगर तू किनारे पर बैठा है, छोड़ न तू। उतने भी झंझट में क्यों पड़ता है? अपने को हटा लेना। अज्ञानी क्या करता है? अज्ञानी जब भी कोई विकार आता है उसे रोकने जाता है, और ज्ञानी विकार आता है तो रोकने नहीं जाते। वो अनुभव करते हैं कि मैं किनारे पर ही हूं। मैं माने ध्रुव चैतन्य अस्तित्व, जिसमें से कुछ उत्पन्न नहीं होता और कुछ व्यय नहीं होता। तुम ऐसा ही अनुभव करो। हे सिद्धों के सिद्ध तू चैतन्य परमात्मा। तो सिद्धों का सिद्ध इसलिए क्योंकि सिद्धों की ओर ध्यान जाएगा तो स्वर्ग में जाएगा, मगर तेरी ओर ध्यान जाएगा तो मोक्ष में जाएगा। इसलिए तू सिद्धों का भी सिद्ध है, जिससे कोई सिद्ध होता है ऐसा। सिद्धों का सिद्ध अभी दास का दास होकर बैठा है, दासानुदास होकर बैठा है। अंदर से जोर ला। ये चार गाथा सम्यक दृष्टि की निष्कर्म अवस्था को बताती है कि सम्यक दृष्टि कर्म करते ही नहीं। कर्म करो ऐसा नहीं, कर्म करते ही नहीं। बहुत गजब की बात है। गीता तो ये कहती है, अर्जुन तू जब कर्म करता ही नहीं, तू किसी को मार सकता ही नहीं, तू किसी को बचा सकता ही नहीं है, फिर तू ये क्या कर रहा है? उठा हथियार। ये विचार मत कर, उठा हथियार। तू आत्मा मरती ही नहीं, आत्मा कहां मरती? तो फिर ये तू क्यों चुपचाप बैठा है? उठा हथियार। आत्मा मरता ही नहीं है, मरता ही नहीं। मगर आचार्य कुंद देव समय सार में कुछ और कहते। वे ये नहीं कहते कि आत्मा मरता ही नहीं है तो हथियार उठा। वे ये कहते आत्मा मरता ही नहीं है तो मारने का भाव भी अब क्यों करता है? छोड़ न तू झंझट को। तो उतना भी विकल्प क्यों करता है? इतना बड़ा अंतर है कुंद में और कृष्ण में। वो कहते जब तू मार ही नहीं सकता है तो उस झंझट में भी तू क्यों पड़ता है? मार, जब मरता नहीं है आत्मा तो फिर मारने उसे। अरे वो मार, वो भाव भी तेरा नहीं है तो उस भाव में भी क्यों पड़ता है? तू तो ध्रुव चैतन्य है। यह समय सार की विशेषता है। इसलिए समय सार से महान इस जगत में और कुछ भी नहीं। यदि आज तक तुम समय सार की इन गाथाओं के साथ साथ में प्रयोग करते रहते होते तो अभी तक तुम्हारे जीवन में इतनी आध्यात्मिक क्रांति हुई होती। तुम बार बार, अभी तो तुम्हें प्रयोग करने पर हो रहा है। मैं कल कुछ ज्ञान दीपकों को मिल रहा था, उनकी जिंदगी जो है वो अस्त व्यस्त होते जा रही।
ये सत्संग सुनने के बाद में रोज रोज ये विचार आता। खाना खाने बैठे, थाली पर वहां पर बैठे हुए, याद ही नहीं आया कि कितने बज गए। आधे घंटे तक टेबल पर वहीं पर ही बैठे रहे और ध्यान ही नहीं गया। घर का कुछ काम था, अधूरा रह गया। कहीं पहुंचना था, अधूरा हो गया। नहीं पहुंच पाए समय पर, जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। मैंने उनको कहा, ऐसे ही दीवानगी का मैं चाहत था। तुम्हारी यही दीवानगी मुझे चाहिए थी। दुनिया के काम अधूरे रह गए। अभी तो तुम्हें ये याद आ रहा है ना कि मुझे जाना था किसी पार्टी में, लेट हो गया। ये स्वरूप का चिंतन करते करते ध्यान ही नहीं गया। अभी तो लेट हो गया। अच्छा है तू लेट होने से पहले, माने तेरे नाम के आगे लेट लग जाए, उससे पहले तूने इस दशा को पा लिया। मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता था, जो मृत्यु हो जाती, हम तो स्वर्गस्थ लिखते हैं। अंग्रेजी भाषा बहुत प्रामाणिक है, वो स्वर्ग में नहीं भेजती। वो कहती है लेट। तुझे सम्यक दर्शन पाना था, तू लेट हो गया। तूने गवा दिया अवसर को। मुट्ठी में ही वह रत्न था, तूने खो दिया। इसलिए बाहर की जिंदगी ऐसी हो जाएगी। दीवानगी का अर्थ ही यह है, दीवानगी का अर्थ है कि अब वह दुनिया के काम में यदि परिपक्व नहीं होता, मगर उसकी परिणति में परिपक्वता आ रही है। दुनिया के वादे न निभाए, हो सकता है दुनिया के वादे न निभाए, मगर स्वरूप का वादा वो चुकता नहीं है। हो सकता है तुम वादा करो कि मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा, और दूसरे दिन तुमने कहा कि मेरे पास में कुछ भी नहीं। कंगाल हो गए। और सदगुरु होगा तो कहेगा कि ठीक है, तू कंगाल हो गया, खुश रहे। तेरे पास में खाने की सुविधा है या नहीं है? यदि वो सुविधा नहीं है तो आजा मेरे साथ में, क्योंकि मेरे साथ में जो जो आते हैं उनको खाना फ्री में मिलता है। आजा तू, मगर तू तेरा आत्म कल्याण मत छोड़ना, तो स्वरूप की अनुभूति मत छोड़ना। क्योंकि दुनिया के वादे अधूरे रह सकते हैं, क्योंकि वो उदय का परिणाम है, वो तेरे हाथ में नहीं। मगर अनुभूति है, वो उदय से नहीं है, वो पुरुषार्थ से है, वो तुझे करनी है। उसमें कोई उदय पर दोष मत देना। असदगुरु कहेगा तेरा वादा अधूरा है। सदगुरु कहेगा कि तू पाले, तेरे स्वरूप को पाले। तेरे से इतनी ही उम्मीद है, सम्यक दर्शन तू पाले। ओ हो, सम्यक दर्शन पाले। दुनिया में तू बस इतनी लापरवाही, पता ही नहीं चला कब लेटे और कब सुबह हो गई। ऐसे ही खड़ा है बाहर, और वहां अंदर जा ही नहीं पाता, क्योंकि अंदर शक्ति ही नहीं है। कैसे जाएगा? वहां पर अनुभव करता है। ऐसे ही अनुभव 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 करता है। यह ज्ञान का अनुभव, यह ज्ञान का अनुभव। हो। जब तुम वह अनुभव करते हो, तुम्हारा जीवन जो चल रहा है, बस वही ज्ञान की अनुभूति। चर्चगेट से लेकर के वहां मरीन ड्राइव पर, वहां एक शोरूम था, मर्सिडीज का शोरूम था। 2001 की बात कर रहा हूं मैं। चलते चलते जा रहा था, मेरे हाथ में पार्ले जी बिस्किट का पैकेट था। और मेरे पास में मर्सिडीज खरीदने की ताकत तो नहीं थी, तो शोरूम के अंदर जा ही नहीं सकते। कल रात को जो मुझे विचार आया था सपने में, वो बता रहा हूं। शोरूम के अंदर जा ही नहीं सकता, गरीब बच्चा है, वो क्या जाएगा? अंदर जाने से भी डर लगता है, धक्का मार करके निकाल दे तो। क्योंकि ऐसा देखते हैं ना, बागबान में नहीं देखा, अमिताभ बच्चन को निकाल दिया था, गाड़ी खरीदने की ताकत नहीं है और चला गया अंदर। तो बाहर से वो देख रहा था, मेरे पास में ताकत नहीं है, मैं कैसे उस मर्सिडीज के शोरूम में जाऊं? मगर मेरे पास में पार्ले जी बिस्किट का पैकेट था, उसमें से मैं बिस्किट खा रहा था। वो सत्य बात बता रहा हूं, मैं बाहर से खा रहा था, मगर देख रहा था मर्सिडीज अंदर कतार में पड़ी हुई। खरीद नहीं सकता, मगर बिस्किट तो खा सकता हूं जो मेरे हाथ में है। ये ज्ञान है, उस ज्ञान को तो मैं अनुभव करता हूं, और इस देह की गाड़ी को मैं खरीद नहीं सकता। इसलिए शरीर को दूर से देखता था, बीच में दीवार थी कांच की, प्रोटेक्शन था कि जो जा नहीं सकता सिर्फ देख सकता है। वो शोरूम का दृश्य कल रात भर चला है कि मैं देह वाला हो ही नहीं, क्योंकि ज्ञान का अनुभव जहां हो रहा है, वहां देह बाहर नहीं आ सकता। ओ हो।
ऐसा फासला जब तुम्हें ज्ञान हो, तब ज्ञान ऐसा अनुभव जब होता है तो देह के एक भी परमाणु परमाणु मात्र को नहीं खरीद सकता। शक्ति तो चाहिए ना। और कहां रखूं, कहां रखूं जो अनुभव में आता है, कहां रखूं? मेरे मुंह में ऑलरेडी बिस्कुट है, क्या मुंह में मर्सिडीज जाएगी? मर्सिडीज को मुंह में रख करके वहां चखूं? वो बिस्किट का अनुभव हो रहा है ना। जब ज्ञान में ज्ञान ऑलरेडी अनुभव में आ रहा है तो ये परमाणु को कहां डालूं? क्योंकि वहां स्पेस नहीं है, वहां ज्ञान ही अनुभव में आता है। इसलिए सारा जगत बाहर पड़ा है। तो आजा इधर, तू इधर आजा इस स्वरूप की अनुभूति में। आज शाम को सबको आना है हो यहां, यहां जुहू पर सभी को आना है। मैं आपको एड्रेस भेज दूंगा। मुंबई में जितने भी ज्ञान दीपक रहते हैं सभी ज्ञान दीपकों को आना है। इस बहाने जुहू चौपाटी घूम लेना। तुम आओ इधर, एक सत्संग चौपाटी पे जाके करना। भाव आ गया अभी, मेरी मौज। जहां पर भी तुम जाओ, चैतन्य चैतन्य। मेरे पास में ताकत नहीं है परमाणुओं को धारण करने की। तो उस समय तुझे ऐसा लगेगा कि तू तो फुटपाथ से जा रहा और गाड़ी साइड से चली जा रही है। तुझे इतना सेपरेशन रियलाइज होगा। फुटपाथ माने फॉरेन का, हाँ, इंडिया का नहीं। क्योंकि इंडिया के फुटपाथ पर कभी भी गाड़ी चढ़ सकती। ये फॉरेन का फुटपाथ कि जहां गाड़ी गाड़ी की जगह पर ही चलती है और हम अपनी यात्रा करते रहते हैं। तेरी ज्ञान की जानन 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 यात्रा हर समय। हो। कल कहां कहां से लोग आए थे। कोई बोरीवली से आ गया, भाई खला तक। कोई घाटकोपर से आया था, कोई थाने से आ गया। कहां कहां से लोग आए। ये तेरी दीवानगी, क्योंकि तेरे भीतर में जो चलना शुरू हुआ है ना, अब कोई नहीं रोक सकता। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा के अंदर जो चलता है वो तेरे अंदर शुरू हो गया। तो अवाक है। हो। अवाक है। न देह को तू खरीद सकता है, न तो विकल्प को खरीद सकता, न तो तू क्षयोपशम ज्ञान को खरीद सकता। क्षयोपशम ज्ञान माने बुद्धि। बुद्धि भी मैं नहीं खरीद सकता। बुद्धि नहीं खरीद सकता माने ऐसा नहीं कि पैसा देकर के ज्ञान इकट्ठा करना। बुद्धि नहीं खरीद सकता माने जो अनादि अनंत चैतन्य स्वरूप है उसमें इतनी जगह नहीं है कि वो बुद्धि अंदर आए। बुद्ध में बुद्धि का प्रवेश नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है, बुद्ध भ्रष्ट नहीं होता। बुद्धि कम ज्यादा हो सकती है, बुद्ध कम ज्यादा नहीं होता। बुद्धि तो शास्त्र को पढ़ करके आ जाती है, मगर बुद्ध तो है, वहां आने जाने की बात ही नहीं। बुद्धि का कहां ठिकाना। कोई लाठी मारे सिर पर कि हजारों शास्त्र जो याद है वो भूल जाएगा, कोमा में चला जाए, मगर बुद्ध तो टिका हुआ रहेगा। ऐसा फासला भी दिखता है कि बुद्धि को पड़ोस में देखता हूं। जब मैं रात को लैपटॉप को पास में रखता हूं तो ऐसा ही लगता है कि लैपटॉप अकेला नहीं है जिसमें ज्ञान भरा है, शास्त्र भरे। ये बुद्धि भी उस साइड में ही पड़ी है। मैं बुद्धि के साथ में कभी नहीं सोता। बुद्धि को अलग कर दो, रिलैक्स फील करोगे। गहना है, मैं मानता हूं बुद्धि गहना है, मगर गहने को पहन करके भी कोई सोएगा तो चैन की नींद नहीं सो पाएगा। उसे भी अलग कर। चुभेगा वह बुद्धि, तुम्हें अनुभूति में चुभेगी। बुद्धि से भी अलग मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं। मैंने गजपंथा में कह दिया है, लोग तुम मुझे ज्ञानी मानते हो, मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं अज्ञानी हूं। मैं ज्ञानी नहीं हूं, ज्ञानी मानो तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। मैं तो अज्ञानी। वो बुद्धि जो ज्ञान भरा हुआ है उसको एक और कर। और असली ज्ञान की बात करो तो तुम भी तो ज्ञानी हो। समय सार की 7वीं गाथा तो हर किसी को ज्ञानी कहती, हर किसी जीव को ज्ञानी कहती कि तुम ज्ञानी हो। ज्ञान से जो भरा हुआ है वह ज्ञानी है। जिसमें ज्ञान है वह ज्ञानी है। कम ज्ञान है, ज्यादा ज्ञान है नहीं, ज्ञान है ना। टेबल में ज्ञान नहीं है, वह ज्ञानी नहीं। वनस्पति में वो जो जीव है वो ज्ञान है वहां,
इसलिए वह ज्ञानी है। इसलिए बुद्धि को भी जो खरीद नहीं सकता, बुद्धि भी वहां। ओ हो। कसाई भी वहां और देह भी वहां। इन तीनों में से यह न्यायक देव, यह न्यायक देव, ओहो, किसी में भी जाता नहीं है। तो शास्त्रों को पढ़ करके जो बुद्धि आती है, उस बुद्धि को भी ज्ञान में अंतर में अनुभव नहीं करता। स्टोरेज जितना है ना, इतना फासला दिखे तो सम्यक दर्शन हुआ। बुद्धि, कषाय और देह, ये तीन बातें। बुद्धि माने आत्मा के ज्ञान की पर्याय, कषाय माने आत्मा के चारित्र की पर्याय, और देह माने पर द्रव्य। इन तीनों में मेरा अस्तित्व नहीं है। ये चार गाथाओं में ज्ञानी की निर्लेप दशा को बताया। ज्ञानी कर्म करता नहीं है, इसलिए ज्ञानी को कर्म का फल भोगना पड़ता नहीं। कर्म रज को करे तो कर्म रज को भोगे, करता ही नहीं है। कर्म है कहां पर? यहां पर मैं हूं, यहां पर कर्म है ही नहीं। कारागृह में जब मैं गया ही नहीं हूं, तो कारागृह से छूटूंगा कैसे? कारागृह से किसी व्यक्ति को कहो कि तू कारागृह से कब छूटा, तो उसे बुरा लगेगा। तुम देखो अपने किसी मित्र को, कब आए तुम जेल में से बाहर, तो बुरा लगेगा। इसलिए क्योंकि जब मैं जेल में गया ही नहीं हूं, तो जेल में से बाहर आने की बात तुम क्यों करते हो? ऐसा ही तुम्हें दिखेगा कि जब मैं देह के कारागृह में गया ही नहीं हूं, तो बाहर आऊं कैसे? बार बार तत्व विचार इस प्रकार का कर। इस प्रकार से तत्व विचार करने से तेरे अंतर में बल आएगा। पहले सीधा ही क्या होता था, जीवन में प्रतिकूलता आती थी तो तुरंत ही तो देवी देवता के पास जाता था कि वहां जाकर के कुछ हो जाएगा। लोगों को देखते हैं, गाड़ी में बड़ी बड़ी ऐसी मूर्तियां भी लगा देते, गणपति बापा मोरिया। जब भी कोई जीवन में तकलीफ होगी सामने आ जाएंगे। घर में कोई न कोई मेरे जीवन में सिद्धि विनायक चल करके जाने वाले लोग देखते नहीं? लेट करके कितने तीर्थों में जाकर कि हो जाएगा काम, हो जाएगा। बाहर का काम, कभी बिल गेट्स को ऐसा लेटते लेटते कहीं जाते हुए देखा तुमने? फिर इतना धन कहां से आ गया उसके पास में? कहीं अदानी अंबानी ऐसे लेटते लेटते जमीन पर जाते हुए देखे? तुम थोड़ी सी भी बुद्धि का उपयोग करोगे तो समझोगे कि जो भी बाहर का है उसमें आत्मा ये वर्तमान में कितना भी विकार करे कुछ भी नहीं होता। तो तेरा जो पुरुषार्थ है वो अंतर में घटित कर। बाहर का तो सब उदय अनुसार होता है, उदय अनुसार। प्राइम मिनिस्टर को मिलने के लिए तो को थोड़ी तपस्या कर। प्राइम मिनिस्टर तुझे समय देंगे, पहले कोशिश तो कर। मगर एक आदमी विमान में से बच गया और प्राइम मिनिस्टर उसके पास पहुंच गए। उनको अपॉइंटमेंट मिलती नहीं, यदि एक दिन पहले अपॉइंटमेंट मांगता तो कहते कौन है, चल भाई निकल यहां से। उसके लिए उसने क्या किया? इनविटेशन भेजा था। ये उदय के परिणाम है, उदय के खेल है, सब उदय के खेल है। इसलिए बाहर में ज्ञानी का जोर नहीं है। विचरे उदय प्रयोग, बस। निराश तो होना ही नहीं है। ओ हो, निराश तो होना ही नहीं है। उतना घटित करने भी जाना नहीं है, इतना भी समय नहीं। देखो, चार गाथाओं का
आज समापन होने जा रहा है, अंतिम गाथा है ये। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि विषय भोगों के लिए कर्म रज का सेवन नहीं करता। अब कर्म रस तो दिखाई नहीं देते। सेवन करने का मतलब ये जो द्रव्य कर्म आत्मा में बंधे हैं, वो द्रव्य कर्म आंखों से तो दिखते नहीं। 8 कर्म, ज्ञानावरण कर्म आत्मा से बंधा, वो थोड़ी दिखाई देता है। क्रोध पकड़ में आता है, ज्ञानावरणादि कर्म पकड़ में नहीं आते जो बनते। तो यह सेवन का अर्थ है कि कर्म का कर्तृत्व नहीं होने से उन्हें वो कर्म का बंधन नहीं होता है। सेवन नहीं करता तो वह कर्म भी अनेक प्रकार की सुखोत्पादक भोग सामग्री नहीं देता। क्या भरत चक्रवर्ती को ये सामग्री नहीं मिली थी? भरत चक्रवर्ती को ये 6 खंड का वैभव नहीं मिला था? उनको मिला ही नहीं। पर द्रव्य मुझ में आकर के मिले, मैं तब मानूं। हमेशा इस कसौटी पर कसना कि यदि कोई वस्तु मुझे अनुभव में आए तो मिली और अनुभव में न आए तो नहीं मिली। अनुभव में आए तो ही मिलन हुआ, अनुभव में न आए तो मिलन नहीं हुआ। और कोई भी पराई वस्तु मेरे अनुभव में नहीं आ सकती, क्योंकि फासला होता है। अनुभव में ज्ञान आ सकता है क्योंकि वहां फासला नहीं। मैं ही अनुभव में आता हूं। अनुभव तो अपना ही अपना ही अपना ही अपना ही अनुभव होता है। देह के परमाणुओं का अनुभव नहीं होता। इसलिए सम्यक दृष्टि नए कर्मों का करता नहीं है और उन्हें भोगता भी नहीं है। कुछ भी मिला संयोगाधीन दृष्टि के कारण लगता है कि ये सब वस्तु मुझे मिली है। स्वभाव को देखे तो कुछ भी नहीं मिला, ऐसा है। उसका जोर स्वभाव का ऐसा होता है। तुम्हारे पास में करोड़ रुपए और उस समय जिस समय तुम्हें मिर्ची दी, अब करोड़ करोड़ रुपए तुम्हारी तिजोरी में बंद है, मगर यहां पर तुम्हें जब वैसे मिर्ची दी और तीखा ऐसा जो अनुभव हुआ ना, ऐसा तीखा ऐसा अनुभव हुआ, तो उस अनुभव 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 तीखा 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 तीखा, उस समय विकल्प कितना आया कि तिजोरी में करोड़ रुपए पड़े। मैं ये कहता हूं आपसे भगवान कि जब वो अनुभव में ऐसा अभेद होता है तो तन्मय हो जाता है। वो तो तन्मय अभी हुआ ही नहीं है, वहां पर भी विकल्प है। मगर विकल्पात्मक अनुभूति होती है, मिर्ची की अनुभूति, विकल्पात्मक अनुभूति। उस विकल्प वाली अनुभूति में भी वो संयोग है कि नहीं तिजोरी में, कोई चोर ले नहीं गया, मगर उसका भाव ही नहीं आया, रस नहीं आया, क्योंकि मिर्ची का रस आ रहा है। ऐसे ही जब तू ज्ञान ऐसा रस लेता है तो देह भी तिजोरी में पड़े हुए रुपये की तरह साइड में रहता है, अनुभव में नहीं आएगा। इसलिए तो शिष्य ओ तू पाएगा ऐसी दशा। शिष्य जब फिर जाता है गुरु के पास में, ओ हे चैतन्य परमात्मा, जब शिष्य फिर गुरु के पास में जाता है और मस्तक जब ऐसे झुकाता है, हाथ जोड़ता है, घुटने टेकता है ना ऐसे, तो उस समय उनका ज्ञान का अनुभव पर जोर है और ये परमाणु है, तो परमाणु अनुभव में आए ही नहीं, परमाणु अनुभव में नहीं आए। तो वहां से उन परमाणुओं को कोई लेके चला जाए, तो मिर्ची का अनुभव करते हो, और कोई वो पैसा लेकर चला जाए, तुम्हें पता ही नहीं चला, उसका परिणमन का पता नहीं चला। ज्ञानी ने इस देह को इतनी प्रधानता देना छोड़ दिया, अब ये झुकता है तो झुकता है, मगर झुकने की वजह से न्यायक थोड़ी ना झुक जाता है, ये तो टिका हुआ तत्व। इसलिए जो ध्यान के प्रयोग में आपको एक वाक्य दिया था, ज्ञान जानता है, ज्ञान जानता है। और राग झुकता है। ज्ञान कभी झुकता नहीं और राग कभी जानता नहीं। जो झुकता है वह जानता नहीं। गुरु के चरणों में झुकता कौन? वह राग झुकता है, ज्ञान नहीं झुकता, क्योंकि अरियन भगवान किसी को अब झुकते नहीं।
सिद्ध भगवान की तो झुकने की बात ही नहीं, क्योंकि वहां वंद्य वंदक भाव ही कहां है, झुकने का भाव ही नहीं। वह तो विकल्प है, वह राग है, राग से झुकता है। नहीं तो सिद्ध भगवान भी थोड़े नीचे आकर के झुकने लगे। वहां पूर्ण निर्विकल्प है। निर्विकल्प तो सम्यक दृष्टि हो गया, मगर पूर्ण निर्विकल्प है वे अरिहंत और सिद्ध भगवान, वहां वो झुकते नहीं। सम्यक दृष्टि नए कर्म रज को करता नहीं है, ग्रहण करता नहीं। ऐसे ही परम कृपालु देव जितने समय भी इस देह के योग में रहे, भाई के साथ में रहे कि नहीं रहे, मां के साथ में रहे, तो उस समय भाई से बातें होती है, मां से भी बातें होती है। ये बात ऐसी हो, ऐसा स्वरूप है, ये बातें जो होती है, उस समय भी कृपालु देव को अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य स्वरूप पर जोर है। अज्ञानी का जोर विकल्प पर है, इसलिए उसको लगता है कि ज्ञानी घर में रहते, पत्नी के साथ में रहते हैं, भाई के साथ में रहते हैं, बच्चों के साथ में रहते हैं, माँ के साथ में रहते हैं, तो ठीक है मैं भी रहूं। मगर कृपालु देव तो शरीर छूटने से पहले ही शरीर से बाहर निकल गए। फिजिकली नहीं हो, कोई आत्मा निकल गया और कोई समुद्घात हो गया हो, उसे समुद्घात कहते हैं। 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं। आत्मा मूल शरीर को छोड़े बिना बाहर निकल जाता है। छिपकली की पूंछ होती है ना, कट जाती है तो आत्मा वहां पर पूंछ में भी है, शरीर में भी है, और बीच में भी आत्मा रहता है। तो दिखाई नहीं देता, हमें लगता है आत्मा के 2 टुकड़े हो गए। आत्मा एक ही है जो स्ट्रेच हुआ, जो फैला है वहां। तो सम्यक दृष्टि देह में रह करके देह से बाहर हो गए, माने देह के परमाणुओं का अनुभव उनको नहीं रहा। यह है ज्ञान। दृष्टि का जोर इतना है, दर्द तो होता है, सुई चुभती है तो सम्यक दृष्टि को दर्द होता है, मगर वो दर्द में दर्द का वेदन नहीं है, दर्द में भी ज्ञान का ही वेदन है। दुख में भी ज्ञान को जाना है, कि दुख को जानने वाला भी ज्ञान है ना। ज्ञान नहीं होता तो दुख का पता कैसे चलता। मैंने अंधेरे को देखा, इसका मतलब कि मैं आंख वाला हूं ना, मैं अंधा नहीं हूं, क्योंकि अंधे को अंधेरा नहीं दिखाई देता। ये तो हमारा भ्रम है, हम कहते हैं अंधे को अंधेरा दिखता, नहीं, अंधे को कुछ नहीं दिखता, ना उजाला ना अंधेरा। दोनों देखने के लिए आंख चाहिए, उजाले को भी और अंधेरे को भी। मगर कुछ अंधे ऐसे हैं जो अंधेरे को देख लेते हैं। तो अज्ञानी भी राग और द्वेष के अंधेरे को देख लेते हैं, ये मोह के भाव को देख लेते हैं, मगर उसमें भी कुछ ऐसा है, वह ज्ञान ही है, वह अंधापन नहीं है। इसलिए हमारे पास में कम ज्ञान है, फिर भी पता चलता है कि मैं अपनी कमजोरी को सब जानते हैं। मैंने ये गुस्सा कर दिया, ये गलत कर दिया, ये नहीं करना चाहिए। हर एक अज्ञानी को पछतावा होता है, पछतावा होता है। सम्यक दृष्टि ऐसे पछताते नहीं। तो उसका कारण क्या? ऐसा एक भी व्यक्ति ढूंढना मुश्किल है। आप खुद देखना, अपने जीवन में एक बार भी आपको पछतावा ना हुआ, अरे ये गलत कर दी, ये नहीं किया होता तो अच्छा। एक बार तो ये भाव आया ही होगा, एक बार नहीं, कितनी बार आया होगा, ये भाव कितनी बार आया होगा, पछतावा होगा। सम्यक दृष्टि को नहीं होता। कल मैंने पत्नी पर क्रोध कर दिया, अरे बहुत पछतावा हो रहा है, अरे मैंने क्रोध कर दिया, पत्नी पर क्रोध कर दिया, नहीं किया होता तो अच्छा था, सब अच्छा चल रहा था, जिंदगी अच्छी चल रही थी, क्या ये कर दिया? नहीं, सम्यक दृष्टि कहते हैं वो क्रोध कर दिया, उसकी झंझट छोड़, वो उदय था तो चैतन्य है। वरना तूने फिर अपने को क्रोध वाला माना, ये क्रोध मैंने किया है, तो फिर और क्रोध आएगा, क्योंकि तुम जिसके कर्ता बनते हो वो भाव छूटता ही नहीं। कैसे छोड़ोगे उस भाव को? तुम इतने घर को अच्छी तरह से बनाते हो और कोई कहे कि घर को छोड़ दे,
तुम कहोगे इतनी मेहनत से बनाया है मैंने, अपना खून पसीना बहा करके ये घर बनाया है, मैं कैसे छोड़ दूं? मैंने बनाया। जब तुम कहो क्रोध मैंने कर दिया है, तो क्रोध छूट ही नहीं सकता। उदय से आया है और जाता है, मैं चैतन्य, तो क्रोध छूट जाएगा। यह समय सार की विशेषता है। समय सार क्रोध छोड़ने की बात ही नहीं करता। समय सार तो कहता है क्रोध जिसने ग्रहण नहीं किया, वह स्वरूप को तू पहचानने की कोशिश कर, क्रोध चला जाएगा। और सिर्फ पत्नी के प्रति नहीं, सारे जगत के प्रति। बाहर में तो क्रोध छोड़ने जाएगा तो पत्नी के ऊपर क्रोध छोड़ करके घर आएगा तो नौकर पर क्रोध आएगा, नौकर पर क्रोध करके वहां समाधान करेगा तो ऑफिस में किसी पर क्रोध आएगा, रास्ते पर टक्कर लग जाएगी किसी पर और क्रोध आएगा। क्रोधी व्यक्ति तो कहीं ना कहीं क्रोध निकालता है क्योंकि अंदर भरा है। और जिसकी तिजोरी में धन न हो वो दूसरे को क्या देगा? मेरी तिजोरी में धन न हो तो मैं आपको क्या दूं? बुद्ध को कोई पूछता है कि आपको क्रोध क्यों नहीं आता? ये गाली देता है तो आनंद खास पूछता था, जो बुद्ध के साथ में रहा। क्रोध क्यों नहीं करते आप? उसने आपको गाली दी, कोई आकर के थूक गया तो भी आपने गुस्सा नहीं निकाला। बुद्ध ने कहा दूसरे को देने के लिए खुद के पास होना चाहिए। मेरे पास ही जब क्रोध नहीं है तो मैं दूसरे को कहां से दूं? मेरे पास तो होना चाहिए। और आचार्य कुंद देव तो अलग ही बात कहते हैं कि मेरे पास क्रोध नहीं है इसलिए मैं दूसरे को क्रोध नहीं देता, ऐसा नहीं। क्रोध मेरे में हो ही नहीं सकता, नहीं है उसमें फर्क है। और हो ही नहीं सकता, मेरे अंदर जगह ही नहीं है क्रोध के लिए। मेरे पास में पैसे नहीं है इसलिए आपको नहीं दे सकता, उसमें लगता है मैं कंगाल हूं, गरीब हूं। मगर मैं इतना परिपूर्ण हूं कि अवकाश ही नहीं है तो बल आएगा। मेरे पास में वह विभाव ही नहीं है। ओहो हो, ज्ञान की बहती निरंतर बहती धारा में मैं चैतन्य परमात्मा। ओहो हो, ये सदा काल जो टिक करके रहने वाला ज्ञान की जानन 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 धारा में सम्यक दृष्टि ज्ञानी उसका करता नहीं है। ओहो हो, सम्यक दृष्टि ज्ञान की धारा भी बह रही है, उसका भी कर्ता होने नहीं जाता। जानना हो रहा। ध्यान का प्रयोग करना, तो ध्यान के प्रयोग से ये स्वरूप समझ में आता है। बैठ करके पहले ध्यान की कोशिश भी अभी मत करना। ध्यान का प्रयोग माने विचार, तत्व विचार, कि ध्यान में तो उतरा ही नहीं जा सकता विकल्प लेकर के। मैं अभी ध्यान करने बैठता हूं, कोई मुझे बुलाना मत। ऐसा करने से तो तुम्हारा ध्यान रहेगा नहीं। मगर जब विचार करते 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 वह विचार इतना मोह को मंद कर देता है, मिथ्यात्व को मंद कर देता है। जैसे जैसे तुम विचार करोगे अपना एक स्वरूप का एहसास होने लगेगा। एक स्वरूप, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य हूं। तो एक स्वरूप का एहसास होगा। अभी ये शरीर के साथ में अनुभव हो रहा है कि ये शरीर के साथ में हूं, अनंत परमाणुओं के साथ में हूं। फिर सेपरेशन जो रियलाइज होगा कि मैं एक स्वरूप हूं। जैसे ट्रेन में 100 लोग, वहां पर आपके डिब्बे में 100 लोग की भीड़ ऐसी ही, मगर आप अनुभव करते हो कि मैं अकेला ही जा रहा हूं उस भीड़ के बीच में, क्योंकि मेरा रिश्तेदार कोई नहीं। कोई फोन करेगा, पूछेगा आप अकेले निकले हो? हाँ मैं अकेला निकला, अकेला ही आ रहा हूं। तो ये सब पास में बैठे वो लोग कौन है? ये उसमें अपनापन नहीं, उससे कोई परिचय नहीं। तो अनंत परमाणुओं के साथ में रह करके ये जागृति। अब तुम्हारा प्रॉब्लम यह है कि सुनते समय तो तुम्हें सब समझ में आता है, मगर उठने के बाद में फिर तुम इस बात को भूल जाते, फिर ये धारा नहीं रहती। तो उसके लिए तुम्हें इतना तैयार रहना होगा कि पहले तुम्हें उठने के बाद में, जैसे 8:42 को हम उठे, अब तुम नाश्ता करने जाओ,
मैं नाश्ता करने जाऊंगा। ये विचार फिर उस समय नहीं आएगा, उस समय थाली में जो वस्तु आएगी उसका विचार चलेगा। फिर इसमें नमक कम है, नमक ज्यादा है, वो विचार चलेगा। फिर और एक वस्तु लाओ, फिर और ये लाओ, ये सब जो विचार चलेगा ये चलेगा। मगर उनके बीच में भी एक आध घंटे में फिर एक बार मैं ध्रुव चैतन्य, 1 घंटे में एक बार खाली याद आ गया, करता कुछ भी नहीं है। फिर 1 घंटे के बाद में बस खाली कंप्यूटर चालू किया, काम कर रहा था, ये पहले विचार आया, ये उदय के परिणाम है, उंगलियां घूम रही है, उसमें भी नहीं घूमने वाला चैतन्य तो मैं हूं। खाली 1 सेकंड के लिए विचार आ गया, बस फिर उसने कनेक्शन जोड़ दिया, फिर वो काम करने लगा कंप्यूटर का। फिर 2 घंटे तक याद नहीं आया, फिर याद आया, किसी ने कहा कि मैं अभी आपका ये काम नहीं करूंगा। तुरंत ही विचार आया, दुनिया की कोई भी घटना न घटे या घटे, उससे मुझे कोई लाभ नुकसान नहीं है, मैंने सत्संग में सुना था। फिर ये विचार, ऐसे छोटे छोटे छोटी छोटी जल की बूंदे जैसे सागर को भर देती है, ऐसे ही छोटी छोटी घटना के तत्व विचार से तुम अब स्वरूप के साथ में कनेक्ट होते जाते हो। और ऐसी स्थिति में जब कोई बड़ी परिस्थिति आएगी, किसी की मृत्यु हो गई, अभी तो हाथ टूटा था, तुम्हें भी पता चला कि अब कैंसर हुआ, जैसे ही कैंसर का रिपोर्ट तुम्हें दिखेगा ना, ये कैंसर है, उस समय तुम्हें समयसार की गाथाएं दिखेगी। उसमें उस समय समयसार की गाथाओं को तू पढ़ेगा, वो कैंसर का रिपोर्ट नहीं होगा, डॉक्टर ने रिपोर्ट दिया है और तेरी आंखों में वो समयसार की गाथा पढ़ता जा रहा है। ये कोई मैचिंग नहीं हो रहा, सामने तो कैंसर का रिपोर्ट है और यहां समयसार की गाथा का रिपोर्ट, मैचिंग नहीं हो रहा। इसे कहते हैं हाथ में कुछ भी है ही नहीं तेरे। तो ऐसा ध्यान में तो लीन होगा भगवान, और सबकी सबकी जिंदगी में ये आएगा। कोई 5 साल, कोई 10 साल, ऐसे तो सीधे सीधे तो मरने वाले नहीं, कोई हार्ट अटैक से, कोई कैंसर से, कोई ना कोई बीमारी आएगी। मगर तेरे जीवन में जो रोज रोज 1-1 घंटे, आधे घंटे में, इसलिए मैं 24 घंटे तो तुझे कहता भी नहीं हूं, कभी कभी दिन में एक आध बार भी याद आ जाए तो भी तू चिंता मत, मगर जब भी तुझे याद आए तब तू चिंतन स्वरूप के जोर से ही करना, बस इतना खास ध्यान रखना। 1 घंटे बाद तुझे याद आए, स्वरूप के जोर से माने चिंतन कैसे, तुम्हारा समय हो गया, मगर जाने से पहले इतना सुन लो। काम वाली बाई है, उसने कहा मैं आपका झाड़ू लगा दूंगी, वहां पर आपको कपड़े धो दूंगी, आपको मैं खाना बना दूंगी, आपका ये सब काम जो कर रही। अब उसका फोन आया कि मैं नहीं आ सकती, तो आपको ऐसा लगा अरे ये सब काम अब मुझे करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ठीक है, आज के दिन कर लेंगे, मेरे ही कर्म के उदय, नहीं तो चक्रवर्ती के सामने तो इतनी सेना तैयार रहती है, कोई बात नहीं, मेरे ही उदय, ऐसा घटित नहीं करना, इससे फिर पतन होगा। उस समय तुम्हें घटित करना है कि ये जो भी कार्य नहीं हुआ, फिर भी न्यायक में क्या हुआ, मैं चैतन्य, उसमें क्या फर्क पड़ गया। यदि वो आकर सफाई भी कर दे और या फिर मैं करूं तो भी मेरे चैतन्य स्वरूप में क्या। एक बार विचार आया, उसे कहते हैं ध्रुव के जोर से तत्व विचार चलता। लोग करते हैं कि उसके भी उदय में होगा कि आज की तनख्वाह नहीं मिलनी होगी, मेरे उदय में होगा कि पैसा नहीं जाना होगा, मेरे उदय में होगा कि झाड़ू मुझे लगाना पड़ेगा। ऐसा अज्ञानी घटित करता है, वो कर्म में खेलता रहता है, धर्म के नाम पर, नाम धर्म का लेता है, वो अधर्म में खेलता रहता है। तुम यहां पर आ जाना, एंड तुम्हारा चैतन्य पर हो कि मेरे में बस मैं चैतन्य, कोई काम अटका नहीं। ऐसे एक घटना हुई, ऐसे ही सब में ज्यादातर जोर इस पर ही होगा, कर्ता भाव पर। कुछ होना था और नहीं हुआ, चाहिए थे ऐसा नहीं हुआ, नहीं चाहिए थे ऐसा हुआ, चाहिए थे ऐसा होते होते रह गया। ये सब होना होना होना, उसके अंदर ही हमारा जो कषाय का चक्र चलता रहता। तुम खुद विचार कर, तुम्हारा प्लानिंग जो सेट किया हुआ है,
आज के दिन जो भी तुमने अपने दिमाग में जो प्लान किया है, अब चाय पीनी, चाय रखी वहां पर गैस पर और उबलते उबलते अब तुम काम करने गए, बेल बज गई, वहां गए और यहां पर ध्यान नहीं रहा, वहां दरवाजे पे भूल गए और किचन में गए तो चाय है ही नहीं। अब दूध भी नहीं, अब दुकान भी बंद हो गई। कोई बात नहीं, तेरे भाग्य में चाय नहीं पीनी थी तो ठीक है, ऐसा मत घटित करना। मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य मात्र हूं, जिसमें चाय कभी जा ही नहीं सकती, ऐसा ध्रुव। माने हर चिंतन का अंत चैतन्य पर आना चाहिए तो तुम्हारी साधना सफल होगी। और उससे बीज बोया जाता है, उससे बीज बोया जाता है। ऐसा है, जब मेहमान आए घर में और छोटा बच्चा है, वो मस्ती करता है, उस गिलास को तोड़ता फोड़ता है, तो मां को ये भाव आया कि एक चाटा मारूं, मगर मेहमान बैठे हैं ना, इसलिए अभी कैसे चाटा मारूं। मां ये नहीं कहती कि मेरे कर्म का उदय, ये चलो बेटे ने गिलास तोड़ दी, फिर बेटे ने मानो प्लेट तोड़ दी, देखती है उसकी ओर, मगर अंदर में भाव, एक चाटा मारती है मेहमान, अभी चुप बैठी हूं। और मेहमान के चले जाने के बाद में जब वो कुछ नुकसान करेगा, स्टील का गिलास भी गिराएगा, तो वो जो चाटा मारेगी जोर से, दूसरे दिन वो चाटा वो गिलास का तो नहीं है ना, वो कल का इकट्ठा हुआ था सारा, उसका चाटा है। मगर उस समय जो विचार था, वो विचार ये नहीं था कि मेरे कर्म से गिलास फूटा, मेरे कर्म से प्लेट टूटी। वो अभी चाटा मारती, ये मेहमान नहीं होते, अभी मारती, वो जो भाव था मारने का वही फलित हुआ है। तो जब तुम घटित करोगे न्यायक पर मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, तब वो इतना अंदर में गाढ़ होता जाएगा कि वही निर्विकल्प अनुभूति का कारण बनेगा। ये अनुभूति का राज है। इसे कहते हैं छोटी छोटी जल की बूंदे सागर को भर देती है। छोटा छोटा मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, ये चिंतन ही तुम्हें मैं चैतन्य इस श्रद्धा की ओर ले जाता है। सम्यक दृष्टि निष्कर्म है, इसलिए सम्यक दृष्टि को बंधन नहीं है और भोग भी नहीं है। सम्यक दृष्टि शरीर होने पर भी अशरीरी है, संसारी होने पर भी सिद्ध है, देह होने पर भी देहातीत है। देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अग्नि। चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।
जानते।